कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सफ़ेद आग का एक उपाय बताऊंगा। इस उपाय के करने से आपके घर में सुख शांति रहेगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और साथ ही पुत्र प्राप्ति की मनोकामना भी पूरी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। सफ़ेद आग का बड़ा महत्व है, मैंने पहले भी वीडियो डाल रखी हैं। सफ़ेद आग को मदार आंकड़ा भी कहते हैं। दो प्रकार के पौधे होते हैं, सफ़ेद आग का पौधा और नीले आग का पौधा। नीले आग का जो पुष्प होते हैं वह भगवान शिव पर अर्पण किए जाते हैं और इसके कई उपाय भी होते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, पुत्र धन प्राप्ति का, हर मनोकामना पूर्ति का वरदान देते हैं। वहीं अगर सफ़ेद आग मिल जाता है तो सफ़ेद आग का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति घर के अंदर सफ़ेद आग का पौधा लगाते हैं उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। जिस घर में सफ़ेद आग का पौधा होता है वहाँ पर स्वयं भगवान गणेश जी का वास माना जाता है। जिस जगह पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का वास हो वहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं आ सकती। आज मैं आपको वशीकरण का बहुत ही अच्छा उपाय बता रहा हूँ और साथ ही पुत्र प्राप्ति का। अक्सर देखा होगा कई प्रकार की परेशानी आ जाती है जिससे पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं और कई बार तो लड़ाई झगड़े काफ़ी बढ़ जाते हैं। वहीं अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में भी आपको इज्जत नहीं मिलती, प्रमोशन रुक जाता है, कई प्रकार की रुकावटें आ जाती हैं। या जो भी आप कार्य करने जाते हैं, आप किसी भी कार्य के लिए बाहर जाते हैं तो अनेकों प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको जो ये उपाय बता रहा हूँ ये बहुत ही प्रभावशाली है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो भगवान की कृपा से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। साथ ही पुत्र प्राप्ति के लिए भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी शुभ समय पर, रवि पुष्य योग हो, गुरु पुष्य योग हो या किसी भी शुभ समय पर आप सफ़ेद आग की जड़ लेकर के आनी है। सबसे पहले आपको जा करके सफ़ेद आग के पौधे के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे गणपति श्वेताग, हम इस कार्य के लिए आपकी जड़ का प्रयोग करना चाहते हैं, आप हमारी मनोकामना पूरी करें। ऐसा कह करके फिर आपको शुभ मुहूर्त में जड़ लेकर के आनी है। उस जड़ को आपको गंगा जल से धोना है, पंचामृत से धोना है और उस जड़ को आपको सुखाना है। उस जड़ को छाया में सुखा लें, धूप में, छाया में, जैसे भी सुविधा हो, बिल्कुल जड़ सूख जानी चाहिए। जब जड़ सूख जाए तो आपको उसका चूरन बनाना है, यानी उसे पीसना है, अच्छी तरह से पीसना है। जब आप उसे पीस लेंगे तो उसको गणेश जी के सामने आपको रख देना है। भगवान गणेश जी के सामने आपको रख देना है और उसमें गौरोचन, थोड़ी सी हल्दी, केसर, यह चीज़ें आपको उसके अंदर मिक्स कर देनी है। ये चीज़ें उस पाउडर के अंदर मिला देनी है। अभी आपका चंदन बन के तैयार हो गया। अब आप इस चंदन को भगवान गणेश जी के सामने रख दें। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, इस मंत्र का कम से कम 11,000 बार मंत्र का जाप करें उस चंदन के ऊपर। जब आप कर लेंगे कम से कम 5100 मंत्र तो जरूर जपें। 5100 ना जप सके तो 3100 मंत्र जपें, 3100 से कम ना जपें। यह मंत्र आप 21 दिन में जप सकते हैं, 11 दिन में जप सकते हैं। जब आप मंत्र जप लें तो उस पाउडर को, चंदन को जो आपने बनाया है, उसे आप किसी भी बोतल में भर करके रख लें, किसी भी डिब्बी में भर करके आपको रख लेना है। अब आपको इसका प्रयोग करना है कि जितना आप चंदन लगाएं उतना हाथ पर जो चंदन लेकर के उसमें से पाउडर लेकर के उसमें गंगा जल मिक्स करके और आप अपने मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दें। पति पत्नी, यहाँ तक कि बच्चे भी अगर शिक्षा में कमज़ोर हैं, एजुकेशन क्षेत्र में उनकी पकड़ नहीं है, तो वह भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। वह भी और पति पत्नी भी प्रतिदिन इस चंदन को लगाएं। कुछ ही दिनों में आपके एकदम
जो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते थे, कलेश होते थे, वह सारे दूर हो जाएंगे। घर के अंदर एकदम प्रेम भाव बढ़ेगा। आपके घर के अंदर सुख शांति रहेगी और माता लक्ष्मी का भी वास रहेगा। वहीं जिसका नाम लेकर के इस चंदन को लगाएंगे वह आपके प्रति झुकेगा, आपका कहना मानेगा। वही आप इस चंदन को लगा करके अगर ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में भी आपकी इज्जत होगी। बाहर जाते हैं, प्रत्येक कार्य में रुकावटें आती हैं, तब भी आप इस चंदन का प्रयोग करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। दूसरा, पुत्र प्राप्ति के लिए जो जड़ आप लेकर के आए हैं उस जड़ को पंचामृत से स्नान कराएं। जो जड़ आप लेकर के आए हैं उस जड़ को पंचामृत से स्नान कराएं। एक चीज का ध्यान रखें कि यह जो चंदन है, जो आग का आप पत्ता लेकर के आए थे, उस पत्ते के ऊपर ही आपको मिक्स करना है। पत्ते के ऊपर मिक्स करके उसके बाद में इसको डिब्बी में भर करके आप रख लें। उस जड़ को पीले कपड़े में बांध करके 2 जड़ ले आए, एक तो पाउडर के लिए, चंदन बनाने के लिए, और एक अगर पुत्र प्राप्ति का प्रयोग करना चाह रहे हैं, उस जड़ को पीले कपड़े में बांध करके और कमर में धारण करने से गर्भ ठहरता है और प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। तो ये बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय हैं। अगर आप इनको करते हैं तो इनके करने से प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। घर के अंदर सफेद आग का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति घर के अंदर सफेद आग की पूजा करते हैं, इसकी पूजा का बड़ा महत्व है। तो 12 साल के बाद में इनकी जड़ों में स्वयं गणेश जी का जो है प्रकट होता है, यानी जड़ों से गणपति जी की मूर्ति बन के तैयार हो जाती है। और श्वेत आग की जड़ों की मूर्ति अगर घर में हो तो घर में सुख शांति रहती है, माता लक्ष्मी का वास रहता है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी घर के अंदर नहीं आती। तो ये छोटा सा उपाय था जो मैंने आपको बताया है। इस उपाय को आप जरूर करें, इसके करने से आपको लाभ मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये उपाय बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे सबको पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरे जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया हुआ है। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या डेट वगैरह पूछना चाहते हैं या कोई भी जानकारी चाहते हैं तो वो व्हाट्सअप नंबर है, उस पर जा कर के आप संपर्क कर सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी। श्री गणेशाय नमः।